हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 213 सब्जेक्ट कोड है एनआईओएस के सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए 10th क्लास के लिए। सो ये 213 सब्जेक्ट जो है वो सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है प्राचीन विश्व। अगर मैं प्राचीन विश्व की बात करूं, आप देख सकते हैं इधर प्राचीन विश्व की बात करें तो हम जानने वाले हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर इतिहास है। इतिहास में सबसे पुराना काल, जो पुराना समय माना जाता है, वो है पुरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल एक ऐसा काल जिसके अंदर जो लोग हैं या जो व्यक्ति हैं उनको आदि मानव कहा जाता था, और पुराने समय में ये जंगलों में रहा करते थे। जंगलों में रह करके जीवों को मार करके इसमें से अपनी जीविका चलाते थे, अपने आप को जीवित रखते थे। और इनके पास में जो मेन हथियार हुआ करते थे इस समय पत्थर हुआ करते थे। और पत्थर के साथ साथ ये अ, पत्थर, लकड़ी और साथ में हड्डी, यानी इनके औजार बनाया करते थे और उनको यूज किया करते थे। आगे बात करें, जैसे से ये इनका जो समय है, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते थे, अपने खाने की खोज में यहाँ वहां जाते रहते थे, जिसकी वजह से इनको एक जगह रुकने का सिस्टम नहीं था इनका। और अब जाकर के अब ये धीरे धीरे नदियों के किनारे बहुत ज्यादा रुकते थे, क्योंकि पानी की व्यवस्था होती थी। और कई बार जो भोजन है वो जानवर जब पानी पीने आते थे तब वहां पर उनको आसानी से मिल जाता था। तो ये एक प्रथा था कि जहाँ जितनी भी हमारी सभ्यताएं आएंगी ज्यादातर समुद्र पानी के किनारे मिलेंगी आपको। उनमें से अब हम जो जानने वाले हैं वो चार सभ्यताएं हमारी है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, मिस्र सभ्यता कह सकते हैं, और मेसोपोटामिया और चीन सभ्यता, इनके बारे में जानने वाले हैं। और आगे बात करते हैं कि जो पुराने टाइम की बात कर रहे थे हम। तो पूरा पाषाण से हम नेक्स्ट आएंगे, हमारे पास में होगा जब जो लोग हैं वो एक साथ हो गए। और उससे पहले स्टार्टिंग में ये गुफाओं में रहा करते थे। गुफाओं से जब बाहर निकले तो धीरे धीरे इन्होंने एक अपना एक गांव टाइप का बसना बसना स्टार्ट किया। एक साथ गैदरिंग करना है, उसमें रुके रहेंगे। और इसके साथ ही फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको चेंज किया। वो जंगल को साफ करके एक साथ ग्रुप बना के रहे, उसको गांव बोला गया। गांव से धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट की, काम करना स्टार्ट कर दिया, खेती बाड़ी स्टार्ट की, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, जिसमें गाय, बैल, बकरी, इस तरीके से जानवरों को पालना स्टार्ट किया। और आगे जाके कृषि पर ये फोकस हो गए। अब शिकार बंद हो गया, शिकार के धीरे धीरे खाने का जो प्रबंध है वो और ज्यादा बढ़ गया, शिकार करने लग गए थे। और अब इन्होंने धीरे धीरे, अब सैकड़ों साल बाद फिर कृषि के आने के बाद जब उनको जानकारी होगी कृषि की, तो उसके बाद पशुपालन भी शुरू हो गया। और साथ साथ जो मैंने बताया अभी कि अब क्या है, अब ये अपने रहने के लिए वो जगह एक फिक्स हो गई उनकी। और उसके साथ ही बात करें, कृषि में ये सफल हुए। और पाषाण युग जो है वो एक ऐसा युग आया जिसमें आगे जाकर हमने पाषाण युग के बाद धातु युग या कांस्य युग या लौह युग के नाम से जानते हैं। और इनकी अलग अलग इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। हम बात करने जा रहे हैं चारों सभ्यताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कांस्य युग की बात करें। तो कांस्य युग में अब ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से पहले इसको गलाया जा रहा है कांसे को, और उस तरीके से इसमें डाला जाएगा और इसमें शेप मिलती थी जो ये औजार बनाते हुए हैं। तो ये इस तरीके से उस समय औजार बनाए करते थे। साथ ही नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था, और पहली धातु जो थी वो तांबा थी। और मानव ने किया था पत्थर और तांबा दोनों को मिला करके। ये आगे जाके ताम्रपाषाण संस्कृति कही बोला गया इसको। और साथ में कांसा और तांबे को जब मिला के बात की गई तो इसको मिश्र धातु भी कहते हैं। और साथ में इन्हीं इसी चीज को आगे एक कांस्य युग बोला जाता है। तो कांस्य युग भी इसको कहा जाता है। हथियारों और औजारों का जो निर्माण हुआ उसने लकड़ी और लकड़ी के औजार, पत्थर के औजार और हड्डियों के औजार को एक तरफ कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। ये हुआ। और साथ में कहा जाता है कि ये लोग ईंट बनाना जानते थे, और बाद में इन्होंने भट्टे लगाना सीख लिया था। भट्टे वो कहते हैं जब ईंटें जहां पकाई जाती है उसे भट्टा कहते हैं। और इसका पक्की ईंटों से इनके घर मिले थे यहाँ। नदियों के घाटियों के पहली बार इनके कहा जाता है कि नदी घाटियों में पहली बार नगर आधारित सभ्यताओं का उदय हुआ था। इससे पहले नहीं पता था कि ये, क्योंकि हमें जो सभ्यताएं मिलती हैं वो लगभग लगभग अब से 4,500 से 5,000 साल पहले की हैं। और इनमें बात की जाती है कि नदियों के किनारे किनारे मिली थी, तो नदियों के किनारे इससे पहले की कोई सभ्यता नहीं मिलती है। और नगर में ये जो नगर हुआ करते थे व्यापार के केंद्र हुआ करते थे, गांव भी होते थे, कस्बे भी हुआ करते थे। और साथ में राजा भी यहाँ पे हुआ करता था। और इनमें कुछ सभ्यताएं ऐसे ही हर जगह मिला, और यहीं से सभ्यताओं का उदय माना जाता है। क्योंकि सेम टाइम में लगभग लगभग इसी टाइम में जो 4,500 से 5,000 साल मैंने बोला
2600 ईसा पूर्व बोला, तो वो ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम को ईसा पूर्व कहते हैं। सो ये जो टाइम है 2500-2600 के अराउंड का टाइम है, यानी कि लगभग लगभग ये समय था। इसका मतलब है आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग 5000 साल हो जाते हैं, या 4500 साल पहले हो जाता है। तो 4500 साल पहले पुरानी सभ्यताएं हैं, और ये सभ्यताएं चार बताई थी मैंने आपको। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी बोलते हैं जिसको, मेसोपोटामिया सभ्यता, और मिस्र सभ्यता, और लास्ट आती चीन सभ्यता। तो आज हम सबसे पहले जो सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेसोपोटामिया। आप देख सकते हो मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया में भी औजारों का चलन हो चुका था, और ये काश्तकारी वगैरह, ये डिजाइनिंग वगैरह करना जानते थे। पत्थरों को कूट कूट कर उनको डिजाइन देना, या पत्थरों में डिजाइन बनाना, इस तरह की चीजें उनको आती थी, जैसे आप देख भी सकते हो चित्र में। मेसोपोटामिया का सीधा सीधा अर्थ में बात करूं तो सीधा सीधा अर्थ है कि दो नदियों के बीच की जगह को मेसोपोटामिया कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसके बाद अब ये नदियां कौन सी हैं? ये दजला फरात नदी है। दो नदियों के नाम लिए मैंने, दो नदियां जिनके बीच की जगह को मेसोपोटामिया कहा जाता है, और मेसोपोटामिया आज के समय में इसको इराक कहते हैं। सो इराक के नाम से जानते हैं। और नदियां किनारे होने की वजह से अक्सर इसमें बाढ़ आ जाती थी। तो बाढ़ तो नुकसान भी है, फायदा भी है, बट यहाँ फायदा हुआ करता था। इसकी वजह ये थी कि जब भी बाढ़ आती थी तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, डस्ट, ये सब लेके आती है, और वो मिट्टी डस्ट किनारों पर जम जाता था। जमने के कारण वहां पर इस चीज को ज्योग्राफी की भाषा में गाद कहते हैं, भूगोल की भाषा में गाद कहते हैं। और गाद जो है वो फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है, और इसकी वजह से अब फसलें जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। तो जबकि इस जगह पर बारिश इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी फसल यहाँ बहुत अच्छी हो रही थी। तो फसल बहुत ज्यादा उपजाऊ हो रही थी, बहुत ज्यादा होती थी यहाँ पर। और कृषि, कुम्हार हो गया, राजमिस्त्री हो गया, बुनकर हो गया, बढ़ई हो गया, इस तरीके से दस्तकार वगैरह, ये सब लोग यहाँ पे हुआ करते थे। तो ये सारे काम इनके वहां पे होते थे। आगे हम बात करते हैं परिवहन संचार के बारे में। तो परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये ठेला, चौपहिया और गाड़ियां, नौका, पोतों, यानी कि ये सारी नौकाएं, तो एक दूसरे के पास जाने के लिए ये उस समय का ये सिस्टम हुआ करता था कि नाव के द्वारा समुद्र से एक दूसरे की जगह पर जा करके व्यापार करके आ सकते थे। और ठेलों पहियों से ये यहाँ वहां जमीन में और नदियों में, यानी पानी और जल, यानी पानी की बात करें और जो जमीन की बात करें, दोनों जगह पे व्यापार इनके हुआ करते थे। साथ साथ इन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया था। तो इसमें लिखने की बात करें तो तिलाक्षर लिपि कही जाती है इसको। और ये तिलाक्षर लिपि में देख सकते हैं आपकी किस तरह से इनमें चित्र दिखाए गए हैं, और ये सिर्फ चित्र एक दूसरे की बातचीत को समझने का जरिया है। जैसे आज हम लिखते हैं, आज कोई नाम लिखते हैं राम, तो राम में आ का डंडा, इस तरीके से वैसे वहां पे उनके अपने कुछ शाब्दिक चित्र हैं जिनको वो समझ पाते थे। ये उनकी अपनी कोई लिखित भाषा हुआ करती थी। साथ में इसमें बात करें मेसोपोटामिया में, तो ये स्टार्टिंग का जो मेसोपोटामिया था, इसमें बड़े छोटे छोटे शहर थे। इन छोटे छोटे शहर के बाद में फिर इनमें एक पुरोहित हुआ करता था, राजा हुआ करता था, और कुलीन शामिल थे, यानी कि बहुत उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। और सौदागर हुआ करते थे, और आम लोग हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे। तो ये वहां पे कुछ रहने वाले लोग थे। साथ ही बात करूं कि मेसोपोटामिया में देवी देवताओं की पूजा बहुत हुआ करती थी। सो पूजा होना अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो आपने नाम सुने हुए, मतलब वहां पे जो नाम थे वो कुछ अलग ही थे कि आकाश देवता की पूजा करेंगे, हवा देवता की पूजा करेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे। और आपको सुन के अचरज होगा कि यहाँ पे प्रेम की देवी भी मानी जाती थी। तो प्रेम की देवी और युद्ध का देवता, इनकी पूजा किया करते थे। और कहते हैं कि हर शहर में एक संरक्षक राजा देवता हुआ करता था, जो उस राज्य में सुरक्षा का काम करेगा, रक्षा का काम करेगा। सो ये राजा हुआ करते थे। और आगे हम बात करते हैं, मेसोपोटामिया के देवी देवता के बारे में बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत मंदिर बनाए गए थे, और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए और निर्माण हुआ इन मंदिरों का। और यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए, ये मैं ध्यान रखिएगा कि मंदिर जो बनाए गए थे, ये क्या करते थे, यहाँ जब दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे, दूसरे देश पर आक्रमण करते थे, तो वहां से जो लोग हैं उनको गुलाम बना के लेके आते थे, और उन गुलामों से ये मंदिर बनवाते थे। तो यहाँ के गुलाम जो है उन्होंने मंदिर बनाए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र जो सभ्यता है, ये इस तरह से पिरामिड मिलते हैं यहाँ पर। तो पिरामिड है, और पिरामिड में ये कहा जाता है कि नील नदी का तोहफा है ये।